श्री गणेशाय नमः। श्री नग्न भैरव राजाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। अथ श्री त्रयोदशो अध्याय। शिव ने पार्वती से कहा कि हे देवी, गणेश से प्रीति बढ़ाने वाली पुण्य कथा को सुनो। जो आदिकाल में हुआ वह मैं तुम्हें कहता हूँ। अतः हे पार्वती, जब विष्णु ने घमंड पूर्वक कहा था कि मैं ही पालन करने वाला हूँ, मेरे समान कोई नहीं है, तब विष्णु के जोश पैदा करने वाले गर्भयुक्त वचन को सुनकर वेद की रचना करने वाले पितामह भगवान ब्रह्मा उन विष्णु से बोले। ब्रह्मा जी बोले कि हे विष्णु, यदि तुम मेरा पालन करने वाले सबके ईश्वर और महान प्रभु हो, तो हे जगत गुरु, तुम मेरे उदर में जाकर मेरा प्रभाव देखो। ब्रह्मा जी के वचन को सुनकर वे विष्णु योगामय के बल से ब्रह्मा जी के पेट में घुस गए। वहाँ पर ब्रह्मा जी के अनेक प्रकार की रचना को देखकर नाभि में पद्म से युक्त स्वयं को विष्णु ने देखा। तब वे मोह से आश्चर्यचकित हो गए और बोले कि यह क्या महान अद्भुत है। यह देखते हुए वे शरीर के मध्य से निकले। जैसे ही विष्णु ब्रह्मा जी के पेट से निकले तो पहले उन ब्रह्मा जी को प्रणाम करके प्रभु विष्णु बोले, हे ब्रह्मा जी, वास्तव में मैं आपको नहीं जानता था, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपके उदर में मैं स्थित हुआ तो उसमें मैंने जाना कि तुम ही महान गुरु हो, सबके ईश्वर हो तथा अपने प्रभाव से सबकी सृष्टि करने वाले हो। अब हे भगवान, मेरे उदर में जाकर तुम भी पूर्ण भाव से देखो कि मेरा कैसा प्रभाव है। नारायण के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए और योग के प्रभाव से यथारुचि विष्णु के उदर में चले गए। विष्णु के उदर में जब ब्रह्मा ने प्रवेश किया तो वहाँ उन्होंने अनेकों लोकों से युक्त समस्त ब्रह्मांड को देखा तथा वहाँ दूसरे ब्रह्मा को देख वे आश्चर्यचकित और किंकितर्व मूढ़ हो गए। देखते देखते ब्रह्मा अंत तक नहीं पहुंच सके। तब उन्होंने महान आत्मा विष्णु के उदर से बाहर निकलने की इच्छा की तो विष्णु ने मार्ग को रोक दिया। विष्णु ने अपने योग भाव से और अपनी माया से सब द्वारों को बंद कर दिया। तब इधर उधर घूमते हुए ब्रह्मा को कोई उत्तम मार्ग नहीं मिला। तब वहाँ योग बल से भी ब्रह्मा ने पद्मनाल से कमल का भेदन कर सहसा द्वार को पा लिया और उस द्वार से वो बाहर आए। बाहर आकर ब्रह्मा जी ने क्रोध पूर्वक उन विष्णु से कहा कि मुझको वश में करके क्या तुम स्वतंत्र हो जाओगे? मैं योग माया द्वारा अपने प्रभाव से बाहर निकल आया। अतः हे माधव, बताओ तुमने द्वारों को क्यों बंद किया? तथा ब्रह्मदेव के वचन को सुनकर महायश विष्णु उनसे मुस्कुराते हुए सम्मोहित होकर इस प्रकार प्रेम युक्त वचन बोले। विष्णु ने कहा कि हे जगत गुरु ब्रह्मदेव, मैंने तुम्हें वश में करना नहीं चाहता था। मैं तो द्वारों को हंसी मजाक के लिए बंद कर रहा था। आपस में हंसी मजाक के लिए किया गया जो कार्य है, ऐसी इच्छा जानने वाले मेरे अपराध को हे पितामह क्षमा कीजिए। इस प्रकार कहने पर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और फिर उनसे बोले कि हे विष्णु, आपने जो हंसी मजाक में कार्य किया मैं उसको नहीं समझ पाया और मैं अज्ञान से क्रोधित हो गया। अतः हे विष्णु, मैंने जो अप्रिय भाषण दिया है उसको क्षमा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे विष्णु, मैं आपके उदर में सम्यक प्रकार से जब स्थित हुआ तब मैंने आपके अंत को नहीं जाना। अतः हे हरि, आप मेरे साक्षात श्रेष्ठ गुरु हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः आप और हम दोनों ही प्रज्ञ और श्रेष्ठ हैं, सबके ईश्वर हैं और सबसे महान हैं। शंभु, शक्ति और सूर्य सब गर्भयुक्त हुए हैं, उनका प्रमाण वही जानना चाहिए। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने प्रभु को स्मरण किया। उन दोनों के स्मरण मात्र से वे तीनों वहाँ सम्यक रूप से पहुँच गए। वहाँ सबसे प्रथम शंकर सूल धारण करने वाले प्राप्त हुए। शंकर ने
उन दोनों से कहा कि किस लिए मेरा स्मरण किया है। अब वहां भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी दोनों ने कहा कि हे शंकर जी, मेरे वचन को सुनो। तुम्हारा ऐश्वर्य कितना है, हे सदाशिव, उसे दिखाओ। उन दोनों के वचनों को सुनकर गर्वयुक्त सदाशिव ने क्रोध के साथ आश्चर्य प्रकट करने के समान वचन को कहा। शिव ने कहा कि मैं आप दोनों का संहार करने वाला हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। मुझसे परे कुछ भी नहीं है, तुम्हें यह सब प्रकार जानना चाहिए। ऐसा कहकर स्वयं शंभु ने उन दोनों को अपना शरीर दिखाया, जो सर्वत्र प्रकाश स्वरूप महालिंग सबसे बड़ा और सर्वत्र स्थित था। तब उस महा आश्चर्य पैदा करने वाले स्वरूप को देखकर वह दोनों ब्रह्मा और विष्णु आश्चर्यचकित हो गए। जो महालिंग ऊपर नीचे आगे पीछे बाएं दाएं सर्वत्र और सर्वदा स्थित था, वहां ब्रह्मा ने स्वयं विष्णु से मधुर वचन कहा कि हे देवों के देव विष्णु, तुम नीचे जाओ और मैं ऊपर जाता हूँ। तब वे दोनों ऊपर और नीचे गए। महालिंग को देखकर बोले कि हम दोनों शिव के अंत को देख रहे हैं कि ये महेश्वर कैसे हैं, ये महान हैं। अतः तुम शीघ्रता करके मेरे इन वचन का पालन करो। इस प्रकार जब ब्रह्मा ने विष्णु को कहा, तब विष्णु ने प्रभाव के साथ उन ब्रह्मा से कहा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे वर दीजिए, बाद में जाने का साहस कीजिए। तब जो ब्रह्मा शिव का अंत जानने में सब कुछ भूल चुके थे, वे विष्णु से बोले कि तुम वर मांगो, मैं तुम्हें प्रसन्न होकर वर दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। विष्णु ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, तुम मेरे पुत्र बन जाओ और यही मेरा वर है। विष्णु के इस वचन को सुनकर ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए और बोले कि तुमने मुझे वंचित किया है, अर्थात धोखा दिया है, और निश्चय ही मैं भ्रम में पड़ गया हूँ। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, इसलिए अब मैं तुम्हें वर देता हूँ कि मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। जब सृष्टि का समय आएगा तब मैं तुम्हारी नाभि से स्वयं निकलूंगा। अतः अब योग द्वारा मैं शरीर को छोड़ रहा हूँ और अब मैं कमल से पैदा होने वाला तुम्हारा पुत्र हूँ। मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। ऐसा जब ब्रह्मा ने विष्णु से कहा, तब विष्णु ने ब्रह्मा को प्रणाम कर कहा कि ऐसा ही होगा, तुम मेरे पुत्र बन जाओगे। तब विष्णु महान आत्मा शिव का पार देखने के लिए नीचे प्रविष्ट हो गए। ब्रह्मा शीघ्र उसको पार करने की इच्छा से ऊपर चले गए, परंतु वहां उन सदाशिव के ऊपर का पार ब्रह्मा जी न पा सके। विष्णु भी शंकर के नीचे का पार न पा सके। बहुत समय के बाद वे दोनों उदास मन से वहां आ गए। परस्पर विचार करके दोनों शंकर जी की स्तुति करने को तैयार हो गए और हाथ जोड़कर उत्तम स्तोत्र बोले। ब्रह्मा और विष्णु ने शंकर जी से हाथ जोड़कर कहा कि हाथ में शूल धारण करने वाले आप शंकर के लिए नमस्कार है। आप काल रूप रुद्र के लिए और त्रयंबक के लिए नमस्कार है। हे उमापति, हे वृषभ वाहन वाले, आपको नमस्कार है। हे आदिदेव महादेव, आपको नमस्कार है। भगवान शंभु, आप प्रसन्न हो जाओ। हम आपका अंत नहीं देख सकते। आपका क्या रूप है और क्या स्वभाव है हम नहीं जानते। हे महेश्वर, अपने स्वात्म रूप के लिए हमें दिखाइए। हम आपको नमस्कार करते हैं। जिस स्वरूप के द्वारा हे देव लोग आपका भजन करते हैं, उस रूप को दिखाइए। उन दोनों के वचनों को सुनकर शंभु प्रकट होकर सामने खड़े हो गए। उसके बाद उन दोनों ने वहां शिव जी को देखा, विष्णु को उन शंकर के वाम भाग में देखा और ब्रह्मा को दक्षिण भाग में स्थित देखा। समस्त चराचर विश्व को वहां उनके लिंग में स्थित देखा। इस प्रकार अपार महिमा वाले उनको देखकर ब्रह्मा और विष्णु ने आदर से नमस्कार किया और कहा कि हे परमेश्वर, आप अपने इस रूप का अपसंहार करो, अतः तुम ही परमेश्वर हो। उन दोनों के वचनों को सुनकर प्रभु भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और वे
वृषभध्वज अपने पूर्व रूप में स्थित हो गए। इसके बाद महादेव ने उन दोनों से कहा कि आप लोग वर मांगिए। आपके प्रेम भाव और स्तुति से प्रसन्न मैं आपको मनचाहा वर दूंगा। अतः जो इस स्तोत्र को पढ़ता है वह समस्त कामनाओं को प्राप्त करता है तथा वह मेरा प्रिय होकर अंत में मेरे लोक को प्राप्त करता है। इस प्रकार श्रीमद् मौद्गल महापुराण के प्रथम खंड के वक्रतुंड चरित में पंचदेव विवाद नामक 13वां अध्याय समाप्त हुआ।